जय हिंद, नमस्कार। मिड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र, इसका एक टॉपिक देखेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल युग्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आज की जो क्लास है बिना स्किप किए शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, चलिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आता है और आया हुआ क्वेश्चन है। चाहे आप लोग किसी भी हिंदी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, ये चैनल आप लोगों के लिए तैयारी करने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। चलिए शुरुआत करें। देखिए, कल हमने निकाला था द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज निकालेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल युग्म। अब ये क्या बल है, ये हमारा छोटा सा नन्हा सा डायग्राम। देखो क्या क्या दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, विद्युत द्विध्रुव। बात तो वही है जैसे पहले बताते आए हैं वैसे ही बताएंगे। पहले टॉपिक लिखना, टॉपिक के बाद चित्र बनाना, चित्र के बाद थ्योरी लिखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चित्र बाद में बनाओगे, थ्योरी पहले लिख दोगे, फिर चित्र बनाओगे तो मिस्टेक बहुत हो जाएगा। इसलिए पहले चित्र बनाओ, उसके बाद थ्योरी लिखो। चित्र को देखकर पूरा थ्योरी का वर्णन नहीं करना है। माना ये भी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। याद हुआ, माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2L है। इसके बीच की दूरी क्या है, 2L है। तथा विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में क्या किया गया है, रखा गया है। यहाँ तक याद हुआ कि नहीं हुआ? एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में क्या किया गया है, रखा गया है। अब क्या लिखेंगे, ई वेक्टर में रखा गया है तथा द्विध्रुव ई वेक्टर के सापेक्ष थीटा कोण बनाता है। द्विध्रुव ई वेक्टर के सापेक्ष थीटा कोण बनाता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। याद हुआ? या थ्योरी कैसे चेंज कर सकते हो। माना ये भी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। तथा एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। खत्म बात, समझ आया? एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थ्योरी आप लोग लिख लेंगे, मैं बोल देता हूँ। देखो, माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। बस थ्योरी इतना ही लिखना है, आप लोग लिख लेंगे। चलिए उसके बाद समझते हैं। देखो उसके बाद क्या होगा, विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के कारण, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के कारण प्लस क्यू आवेश पर बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के कारण प्लस क्यू आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्यू ई वेक्टर लगता है। देखो ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या लग रहा है, क्यू ई वेक्टर बल लग रहा है। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्यू ई वेक्टर लगता है। याद हुआ? विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल क्यू ई वेक्टर लगता है। यहाँ तक याद? उसके बाद तथा माइनस क्यू आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के, माइनस क्यू आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में माइनस क्यू ई वेक्टर लगता है। देखो ये विद्युत क्षेत्र उधर जा रहा है राइट साइड में और माइनस क्यू ई बल किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस लगाए क्योंकि इधर जा रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा है तो प्लस, विपरीत दिशा में जा रहा है तो माइनस, और ये बल विपरीत दिशा में जा रहा है। देख लो ये रेखा पता चली है ना, लेफ्ट साइड में आ रहा है और ये क्या बता रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो जस्ट विपरीत है। विपरीत इसलिए क्या लिए, माइनस लिए। तो थ्योरी याद हुआ, विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्यू ई वेक्टर बल तथा माइनस क्यू आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में माइनस क्यू ई वेक्टर बल लगता है। यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ? यस। दोनों बल परिमाण में समान हैं, यानी कि क्यू ई बराबर माइनस क्यू ई। मॉड से बाहर निकलते हो तो माइनस भी क्या देता है, प्लस देता है। तो क्या होगा, क्यू ई बराबर माइनस क्यू ई, यानी कि दोनों बल क्या है, परिमाण में समान। और इसी तरह से तो परिमाण निकालते हो क्या, दोनों बल क्या है, परिमाण में समान है। दोनों बल परिमाण में समान है लेकिन क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है। एक राइट साइड जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट साइड आ रहा है, तो इनकी क्रिया रेखा क्या है, भिन्न भिन्न। इसीलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। निरस्त कर देते हैं और एक बल युग्म का निर्माण होता है। और क्या होता है, एक बल युग्म का निर्माण, इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। समझ में आया? इसे क्या कहेंगे,
प्रत्यानयन बल युग्म। याद हुआ पूरा थ्योरी? लिख लेंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होना तो नहीं चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं, इसको मिटा दें। हाँ ये तो समझ में आ गया। अब देखना थ्योरी मैं एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझना और लिखना। माना, अच्छा चलो थ्योरी लिख लेना। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है तथा एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यहाँ तक याद हुआ? उसके बाद क्या लिखेंगे? पैराग्राफ चेंज कर देना, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। अभी मैं जैसे बताते चल रहा हूँ आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए, बात के लिए मत छोड़िए। ओके चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के कारण, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के कारण प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्यू ई वेक्टर बल तथा माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में माइनस क्यू ई वेक्टर बल लगता है। यहाँ तक लिख लिए। दोनों बल परिमाण में समान है, इसको भी लिख लेना। दोनों बल परिमाण में समान है किंतु इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है, इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है, जिसके कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और एक बल युग्म का निर्माण होता है। यही प्रत्यानयन बल युग्म कहलाता है, या सॉरी यही प्रत्यानयन बल कहलाता है। लिख लिए, थ्योरी लिख लिए। चलिए अब डेरिवेशन देखते हैं। देखो अभी बताया एक बल युग्म का निर्माण करेगा तो क्या लिखेंगे? बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण को दर्शाएंगे टाउ से। किससे? टाउ से। टाउ बराबर क्या क्या होगा ध्यान समझना। ये होता है एक बल, कोई भी एक बल ले लो, एक बल गुणित उसी बल की बल युग्म की भुजा ले लो। एक बल गुणित बल युग्म की भुजा, एक बल गुणित बल युग्म की भुजा। तो टाउ बराबर एक बल, कौन सा बल लगा? क्यू ई वेक्टर बल ले लो, प्लस वाला ले लेते हैं, माइनस वाला लोगे तो मॉड ले लेना। क्यू ई वेक्टर बल गुणित बल युग्म की भुजा, इसकी भुजा क्या है देख लो? ए सी, ए से सी, तो ए सी क्या आएगा? ए सी। अब हमें ए सी का मान बताना है। देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन थीटा, क्योंकि लंब है ना, यहाँ पर लंब पता है तो साइन थीटा लगाओगे। अगर आधार के लिए निकालना रहता तो कॉस थीटा लगाते, क्योंकि साइन थीटा में पता है अपने को साइन थीटा बराबर। अच्छा त्रिभुज लेना पड़ेगा क्या? ए बी सी में क्या लेंगे? ए बी सी में, यहाँ लिख सकते हो ए बी सी में। एक मिनट, कैमरा बंद तो नहीं हो गया? चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा है मेरे भाई? ए सी। थीटा के सामने वाला क्या रहता है? लंब, तो क्या है? ए सी। बटे में मुझे क्या दिख रहा है? कर्ण। कर्ण कौन सा दिखा? साफ साफ ए सी बी, क्या है? ए सी बी आ गया। यहाँ से हम अगर साइन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए सी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी इंटू साइन थीटा, ए बी इंटू साइन थीटा। ऐसे करता हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट नाम देता हूँ। अब देखो समीकरण एक में हम ए सी का मान पुट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। समीकरण एक में क्या कर दोगे? मान रखने पर, राइटिंग पर ध्यान मत देना, मेरी राइटिंग थोड़ी सी भी अच्छी नहीं है। टाउ बराबर क्यू ई, ए सी की जगह क्या आएगा? ए बी इंटू साइन थीटा, ए बी इंटू में साइन थीटा। और ए बी की दूरी तो अपने को पता है क्या? ए बी की दूरी क्या पता है? 2l। तो क्या होगा? ये क्यू ई, ए बी की दूरी क्या है? 2l इंटू में साइन थीटा। और क्यू, एक मिनट, क्यू ई, एक बल हमने ले लिया क्यू ई, तो एक में ये एल है ना, एल है, गलत मत समझना। क्यू ई 2l इंटू साइन थीटा। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब चित्र को मिटा दूं क्या? यहाँ नीचे आप लोगों को दिख रहा है? आ गया? चलो ऐसे करता हूँ, मैं चित्र को ही मिटा देता हूँ। चित्र का काम वैसे भी खत्म हो चुका है, चित्र को हम मिटा देते हैं, इधर लिखने में आसानी हो जाएगा। ये क्या चल रहा है? टाउ के बराबर में एक लाइन ला देता हूँ। देखो टाउ बराबर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? Q इंटू में 2l इंटू में E साइन थीटा। अभी भी वहीं है। तो
ये जानते हैं चूंकि P बराबर Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया हुआ है, अक्षीय निरक्षीय में उपयोग भी किए हो। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम क्या करेंगे? टाउ का टाउ लिख देंगे। टाउ 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 नहीं है ना, टाउ है। Q इंटू 2L की जगह P पुट करो। P E का E इंटू में क्या है? साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आया? P E साइन थीटा। क्या आया? P E साइन थीटा। में लिख देंगे यही अभिष्ट क्या है? यही अभिष्ट है। बस इतना ही था इसका। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में देखो, इसको हम लगाना पड़ेगा टाउ वेक्टर, ये लगाना पड़ेगा P और ये लगा देंगे अपन E वेक्टर। अब ये कहाँ से निकाले आप लोग बोल रहे होंगे, तो हम थोड़ा सा अभी जानकारी देंगे ज़रूर, टेंशन मत लीजिए। देखो ये जानते हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये हमारा क्या बनता है? ए बी साइन थीटा रहता है, और A वेक्टर इंटू B वेक्टर ये क्या रहता है? ए बी कॉस थीटा रहता है। तो देखो इस फॉर्म में दिख रहा है ए बी साइन थीटा दिखा, हम उसको कैसे बदले? ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, बस ए बी की जगह पी ई दिया हुआ है। क्या बात है, समझ में? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मतलब ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस, सॉरी ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ में आया? ए बी साइन थीटा को क्या लिखेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो पी ई साइन थीटा को क्या लिखेंगे? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, खत्म। और इधर भी वेक्टर लगा दो। समझ में आया कि नहीं आया? आया, एकदम क्लियर। चलिए निकाल लिए। ओके, अब क्या करना है अपने को? विशेष स्थितियां पुट कर दो। यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाना। अब क्या करेंगे? विशेष स्थितियां लगाएंगे। क्या चीज़? विशेष। चलो विशेष लगाएं, इसको मिटा दें, मिटा दें। स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट तो कभी नहीं लेना, लिखना कॉपी में तुरंत तुरंत। नोट्स बनाते चलोगे वो अच्छा है ना, वो भूगोल इतिहास राजनीति पढ़ते हो वो लिखने का नहीं है, वो तुरंत लिखने का नहीं है। वो सामने में पहले याद करो, टीचर्स पढ़ा रहे याद करो, उसके बाद घर में जाकर अपने हिसाब से लिखो। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, ये याद नहीं रह पाएगा। चलो अब क्या निकालना है अपने को? विशेष स्थितियाँ। क्या चीज़? विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियाँ पिछली बार भी निकाले थे हम। पहला निकालेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री, उसके बाद यहीं पर निकाल देंगे दूसरा थीटा बराबर में 90 डिग्री। ओके, चलो थीटा बराबर 0 डिग्री पर देखते हैं क्या मिलता है। सॉरी साइन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान आप लोगों को पता है, साइन 0 का मान 0, तो टाउ बराबर क्या आया? 0। टाउ बराबर क्या आएगा? 0। यहाँ तक एकदम क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या बचा? 90 डिग्री रखे, पुट करें। टाउ बराबर पी ई, साइन 0 की जगह क्या पुट करोगे? साइन 90 डिग्री। क्या आएगा? साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का मान किसको किसको नहीं पता? हाथ उठाओ। पी ई साइन 90 का मान 1, तो टाउ बराबर क्या आया? पी ई। क्या आया? पी ई। अब यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत एक लाइन की थ्योरी लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा? एक लाइन बस थ्योरी लिखना पड़ेगा। यहाँ तक पहले बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया? देखो थीटा बराबर कितना डिग्री, सॉरी थीटा बोलता हूँ, क्या बोलते हैं इसको? टाउ। टाउ कितना डिग्री आया? 0 बस आया ना, मान के आया है 0 आया, यानी कि द्विध्रुव। द्विध्रुव कैसे होगा? स्थायी संतुलन में होगा। द्विध्रुव कैसे होगा? स्थायी संतुलन में होगा। द्विध्रुव कैसे होगा? स्थायी संतुलन में होगा। यहाँ पर द्विध्रुव कैसे होगा? द्विध्रुव का मान अधिकतम होगा। प्लस में आया ना, प्लस में, तो का मान क्या होगा? अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। ये लीजिए, बस इतना ही था इसमें। अब 180 रख कर आप लोग चेक भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी सही है, मेरे ख्याल से चेक कर लेना। 180 पर चेक कर ही सकते हो, 180 का मान पता होगा सबको, 0 ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया इतना तक फिलहाल?
ये था हमारा आज का टॉपिक, ये समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुपर बलयुग्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कोई भी हाल में इसको तैयार करेंगे। समझ में आ गया? चलिए कल अब हम पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ना है, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य पढ़ेंगे कल। पहले बताओ आज का टॉपिक किसको समझ में नहीं आया? अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, भर डालो। फिलहाल ये टॉपिक तो आज क्लियर हो गया। अगर क्लास अच्छी लगे हो तो क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। चलिए मिलेंगे हम लोग कल दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में आता है ना। चलो कल आएंगे दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए।